अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। अच्छा जी, तो जो एआई का हमने जो कोर्स स्टार्ट किया है उसके अंदर हमने लीनियर रिग्रेशन शुरू किया था। लीनियर रिग्रेशन की जो थ्योरी का जो पार्ट है वो हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने कोडिंग स्टार्ट की थी और कोडिंग के अंदर मैं समझता हूँ कि जो टफ चीज़ है, जो मुश्किल पार्ट था, वो हमने कवर अप कर लिया है। आज का जो लेक्चर है वो उससे तो काफ़ी इजी है। और दूसरी मज़े की बात, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मज़े का काम है जो आज का हमारा लेक्चर है। तो आपको कोडिंग करने में भी मज़ा आएगा और आपको एल्गोरिथम कंप्लीशन का भी मज़ा आएगा। और जो तीसरी चीज़ है, आपको एआई की जो एसेंस है वो समझ में आ जाएगी कि हमारे पास आजकल दुनिया में जितना एआई का बूम आया है, जितनी मशीन लर्निंग है, जितना डीप लर्निंग है, सब कुछ, हर एल्गोरिथम वो किस तरह से काम करता है, वो किस तरह से ट्रेन होता है, पैरामीटर्स किस तरह से ट्यून होते हैं, तो ये सारी कहानी क्या है, तो आज इस लेक्चर में आपको पूरा का पूरा वो समझ में आ जाएगा। और आप जो है अपना पहला मशीन लर्निंग का मॉडल वो ट्रेन कर लेंगे जो, और उसको आप एक्शन में भी देख पाएंगे कि वो किस तरह से प्रॉपरली रियल वर्ल्ड डेटा पे काम कर सकता है। तो मैंने वो पुराना कोड खोला है, इसको अगर आप एक नज़र देख भी लें तो मैंने कोई चेंजेस नहीं की है इसके अंदर, एग्जैक्टली वही सेम कोड है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, बस सिंपल रन ऑल कर रहा हूँ ताकि हर एक सेल अलग अलग से रन हो जाए। तो ये ग्राफ्स और ये सारा सब कुछ मैंने आपको एक दफ़ा डिटेल में बताया है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, बल्कि मैं यहाँ से बात यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ। ये तो मैंने आपको टेस्ट के लिए दिखाया था, तो इसको मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। अच्छा, तो सबसे पहले मैं फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन टू कैलकुलेट द लॉस। तो लॉस मैंने कैलकुलेट करना है, उसका एक मैं फंक्शन बना रहा हूँ। ये फंक्शन थोड़ा सा आपको इस लेक्चर के अंदर टफ लगेगा, बाकी जितना कोड होगा वो सारा इजी होगा। तो यहाँ पे मैं इसको नाम भी दे देता हूँ कैलकुलेट लॉस। और इसको मैं कितने पैरामीटर्स पास करूंगा, इसको मैं एग्जैक्टली 3 पैरामीटर्स पास करूंगा, एम, एक्स और सी। तो एक्स को मैंने यहाँ पे नाम बोल दिया डेटा। एक्स एक्चुअल में आपका डेटा ही होगा। डेटा को अगर मैं यहाँ पे ऊपर आ जाऊँ और यहाँ पे देखूँ तो डेटा मेरे पास ये है, प्लॉट साइज और प्राइस साइज। तो यहाँ डेटा के अंदर मेरे पास दो वैल्यूज हैं, एक हमारे पास एक्स का वेरिएबल है, एक हमारे पास वाई का वेरिएबल है। और हम इस लॉस को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे दोबारा से नीचे आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये करूंगा, मैं एक्स और वाई को इस डेटा से, जो मेरे पास ये वाला है, इससे निकालूंगा वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो हमारे पास डेटा है, इस डेटा के अंदर मेरे पास एक्स भी है और वाई भी है। एक डेटा के अंदर जो डेटा सेट है मेरा, उसको मैंने यहाँ पे नाम दिया है डेटा। इस डेटा के अंदर मेरे पास प्लॉट साइज और इसी डेटा के अंदर मेरे पास प्लॉट प्राइस, ये दोनों चीजें हैं। लेकिन ये अगर मैं सारा का सारा उठाऊंगा तो फिर उसके ऊपर मैं ऑपरेशंस किस तरह से परफॉर्म करूंगा। ठीक है, मेरे पास सारा आ गया है, लेकिन अब इसके ऊपर ऑपरेशंस भी परफॉर्म करनी है। तो मैं समहाउ इसमें से एक एक वैल्यू उठाऊंगा। क्या मतलब इसका, तो देखिए दोबारा से ऊपर आ जाए, एक्स तो मेरे पास आ गया। अब मेरा काम ये है कि इस एक्स में से मैं x1 उठाऊं, उसके बाद x2 उठाऊं, उसके बाद x3 उठाऊं, फिर ये उठाऊं। तो हर एक का, x1 x2 का, y1 y2 का, इन सब का अलग एक यहाँ पे इंडेक्स है। इस इंडेक्स को बोलते हैं ith लोकेशन, ILOC। तो अगर मैं ILOC को 0 रखूंगा तो मेरे पास प्लॉट साइज में ये आएगा और प्लॉट प्राइस में ये आएगा। अगर मैं ILOC को 7 रखता हूं तो फिर प्लॉट प्राइस में ये, प्लॉट साइज में ये आएगा और प्लॉट प्राइस में ये आएगा। तो डिपेंड करता है कि मैं यहाँ पे कौन सी वैल्यू डालता हूँ। तो ये वो काइंड ऑफ सीरियल नंबर है, ठीक है। इस सीरियल नंबर को कहते हैं ILOC। तो अब दोबारा से नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे यूज करते हैं ILOC को। वो कैसे यूज करेंगे, वो इस तरह से यूज करेंगे। देखें, मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट, डेटा के फौरन बाद यहाँ पे लिखूंगा ILOC के बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा कि 0 नंबर पे जो प्लॉट साइज है उसको उठाओ। अब इसका क्या मतलब है, डेटा ILOC 0 प्लॉट साइज, इसका मतलब ये है, दोबारा से इधर आ जाए, इसका मतलब ये है कि 0 प्लॉट साइज के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है उसको उठाओ। तो 120 को हम उठा लेंगे और 120 को कहाँ पे स्टोर कर लेंगे, एक्स के अंदर स्टोर कर लेंगे। इधर भी कर देते हैं, इधर भी देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ILOC और यहाँ ब्रैकेट में 0 लगा देता हूँ। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि डेटा 0 के ऊपर और प्लॉट प्राइस के ऊपर, 0 नंबर रो और कॉलम नंबर प्लॉट प्राइस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है उसको उठाओ। तो रो नंबर 0 और प्लॉट प्राइस नंबर कॉलम, कौन सी वैल्यू पड़ी है, 550। तो ये दोनों उठ के यहाँ पर आ जाएंगी। तो एक के अंदर मेरे ख्याल में, मैं भूल गया, 120 वैल्यू थी और इसके अंदर मेरे ख्याल में 150 की वैल्यू थी। ये दोनों एक्स और वाई के अंदर आ जाएंगे। अब मेरा काम ये है कि मैंने यहाँ बाकी भी वैल्यूज हैं
हैं। देखिए 120 के बाद मेरे पास यहाँ और भी वैल्यूज हैं, 145, 160, 110, तो 145, 160, 110, इस तरह से बहुत सारी वैल्यूज हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी बहुत सारी वैल्यूज हैं। तो मैंने इनको 1 बाय 1 उठाना है। तो ये मैं किस तरह से कर सकता हूँ? इसको करने से पहले मैं आपको पाइथन में लूप बनाना सिखाता हूँ। तो लूप किस तरह से बनाते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इस तरह के नंबर्स लिखे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर आई इन दिस और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेट से आई। अब इसका मतलब क्या है? मतलब इसका ये है कि इस चीज को हम बार बार रिपीट करेंगे। क्यों रिपीट करेंगे? फॉर की वजह से। फॉर का मतलब है लूप। लूप कहते हैं रिपीट करो। किस चीज को रिपीट करो? इस पूरे प्रोसेस को। अब ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस ये है कि यहाँ से मैंने 1 उठाना है, इस आई के अंदर रखना है और इसको प्रिंट करना है। तो पहली दफा प्रिंट आई करेंगे तो आई के अंदर क्या होगा? 1 होगा तो 1 प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, दूसरी दफा ये दोबारा से आएगा, 2 को उठाएगा और आई के अंदर स्टोर कर देगा। दोबारा से प्रिंट आई करेंगे तो 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर 3 स्टोर होगा, प्रिंट करेंगे तो 3 आ जाएगा। 4 स्टोर होगा, प्रिंट करेंगे 4 आ जाएगा। 5 इस तरह करते करते ये 10 तक, 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। यहाँ पे नीचे देख लें। इसके साथ अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई स्ट्रिंग भी लिख देता हूँ, लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज अ वैल्यू, तो दिस इज अ वैल्यू 1, दिस इज अ वैल्यू 2, अ वैल्यू 3 और इस तरह से करते करते 10 तक चीजें पहुंच गई है। तो ये एक लूप है जिससे मैं छोटे से कोड के अंदर एक बहुत बड़ा सा काम कर सकता हूँ। तो मैं इधर भी लूप यूज करूंगा और मैं डेटा से एक एक रो उठाऊंगा। तो देखें अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक लूप लगाऊंगा और वो लूप कहाँ तक जाएगा? वो 0 से स्टार्ट होगा और वो कहाँ तक जाएगा? वो जाएगा 19 तक। तो ये मुझे पता किस तरह से लगेगा कि इसको मैं किस तरह से फाइंड आउट करूं कि डेटा सेट का जो साइज है वो कितना है, उसके अंदर कितनी रोज हैं। तो देखें यहाँ पर इस लूप के अंदर देखें डेटा सेट तो मेरे पास है ना। अगर इस डेटा सेट के ऊपर मैं लेंथ का एक फंक्शन है अगर वो लगा दूं और इसको रन कर दूं तो देखिए मेरे पास आ गया 20। अब इस 20 का मतलब क्या है? 20 का मतलब है कि 1 से लेके 1 से अगर स्टार्ट करते हैं तो 19 तक और एक ये 0, तो टोटल कितने हो गए? 20 हो गए। तो हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं और इजीली 20 तक जा सकते हैं। और इसको अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दूं, अच्छा मेरे पास एक और फंक्शन है उसको कहते हैं रेंज। अगर रेंज को मैं यहाँ पे करता हूँ 0 से लेके 10 तक, ये ट्रांसलेट हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक। इसका मतलब ये होगा कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और 10 तक ये जाएगा लेकिन 10 इसके अंदर नहीं आएगा, 9 आएगा। तो इंस्टेड ऑफ दिस 10 अगर मैं इसकी जगह लिखूं लेंथ डेटा सेट, इसका मतलब ये होगा कि ये 0 से स्टार्ट होगा और ये 20 तक जाएगा लेकिन इसके अंदर 20 नहीं आएगा, ये 19 आएगा। तो इसको दोबारा से यहाँ से देख लेते हैं तो देखें ये 0 से स्टार्ट होगा 19 तक जाएगा और ये जो मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है ये भी 0 से स्टार्ट हो रही है और 19 तक जा रही है। इसको अगर मैं रन कर भी दूं, सॉरी इसको मैं हटा दूं यहाँ से और इसको रन कर दूं तो ये 0 से 19 तक जाएगी। तो यहाँ पे मैं फॉर लूप लगाता हूँ। देखिए मैंने आपको फॉर लूप करा दिया तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ फॉर लूप और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको कह देता हूँ आई या इसको मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल सीरियल, जो कि 0 1 2 3 वो सीरियल नंबर है फॉर सीरियल इन दिस। और इसके बाद मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, ये जो 0 है ये मैंने सीरियल लिखा था ना, 0 होगा फिर 1 होगा, तो अगर मैं इसको 0 लिखूंगा तो ये हर दफा 120 ही उठाएगा क्योंकि 0 के ऊपर 120 स्टोर है, 0 के ऊपर 150 स्टोर है, तो ये हर दफा ये 2 वैल्यूज उठाएगा। लेकिन अगर इसकी जगह मैं सीरियल लिख दूं तो फिर क्या होगा? तो सीरियल के अंदर पहले 0 आएगा तो 0 के वैल्यूज दोनों के अंदर आ जाएगी। उसके बाद सीरियल के अंदर 1 आएगा तो 1 के ऊपर यहाँ पे 145 पड़ा है, यहाँ पे कोई और वैल्यू पड़ी होगी। 2 के ऊपर 160 पड़ा है, यहाँ पे कोई और वैल्यू पड़ी होगी। यहाँ पे 110 पड़ा है, यहाँ पे कोई और वैल्यू पड़ी होगी। तो अब ये सीरियल जो है ये 0 से लेके 19 तक जाएगा, ये सीरियल भी जो है ये 0 से लेके 19 तक जाएगा। तो ये जो पूरी चीज है ये 20 दफा रिपीट होगी। दिस इज अ लूप। अच्छा, और अब इसके बाद मैंने करना क्या है? इसके बाद मैंने प्रेडिक्शन करनी है। तो प्रेडिक्शन मैं किस तरह से करता हूँ? तो प्रेडिक्शन मैंने करनी है, देखिए m मेरे पास है, यस m मेरे पास है, x मेरे पास है, यस x मेरे पास है। कहाँ पे है? ये रहा मेरे पास x, तो यहाँ पे मैं x भी लिख देता हूँ। c मेरे पास है, यस मेरे पास c भी है। तो देखें m और c यहाँ ऊपर से आ रहे हैं, x मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, तो mx प्लस c बन गया। mx प्लस c से मेरे पास क्या बनता है? mx प्लस c इज द आउटपुट। mx प्लस c से मेरी लाइन बनती है और वो लाइन एक्चुअल में क्या है? वो लाइन एक्चुअल में मेरी प्रेडिक्शन है।
ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं एरर फाइंड आउट करूंगा। तो एरर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, जो ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू कहाँ पे पड़ी होगी, y के अंदर। इससे हम क्या माइनस करेंगे, प्रेडिक्शन माइनस करेंगे। तो मैं प्रेडिक्शन को माइनस कर देता हूं और इस y माइनस प्रेडिक्शन के ऊपर हम स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 दफा स्टार लूंगा और 2 लिखूंगा। इसका मतलब है पावर 2। इसको अगर मैं 3 करता हूं तो पावर 3 बन जाएगा, 4 करूंगा तो पावर 4 बन जाएगा। तो पावर 2 इज स्क्वायर। तो ये स्क्वायर्ड एरर हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, देखें अब ये जब एक दफा चलेगा तो एक प्रिडिक्शन का, एक डेटा पॉइंट का लॉस आ जाएगा। क्या मतलब ये कि ये जो एक रो है इसका लॉस निकल आएगा। मुझे चाहिए पूरे डेटा सेट का लॉस, टोटल लॉस चाहिए। ये तो सिर्फ एक डेटा पॉइंट का आ गया। तो यहाँ पे ये लूप के ऊपर यहाँ पे मैं एक नया वेरिएबल बना देता हूँ, उसको मैं नाम देता हूँ टोटल लॉस। इनिशियली ये टोटल लॉस 0 होगा। अब मैं ये एरर एक एक पॉइंट का कैलकुलेट करता जाऊंगा और टोटल लॉस के अंदर मैं इसको ऐड करता जाऊंगा। ठीक है। और ये किस तरह से करते हैं, ये बहुत इजी है। देखें टोटल लॉस के साथ मैंने क्या करना है, हर दफा एरर को ऐड करना है और इस वैल्यू को वापस मैंने स्टोर करना है। कहां पर स्टोर करना है, वापस टोटल लॉस के अंदर स्टोर करना है। तो सिंपल सी कहानी है कि टोटल लॉस के अंदर बार बार ये जो एरर है ये ऐड होता रहेगा और टोटल लॉस अपडेट होता रहेगा। मतलब पहले पॉइंट का एरर आ जाएगा, फिर दूसरे रो का या पॉइंट का एरर आ जाएगा, तीसरी रो या पॉइंट का एरर आ जाएगा, चौथे पांचवें, इस तरह से जो हमारे पास 20 रोज या 20 पॉइंट्स है सबका एरर इसके अंदर आ जाएगा। और जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो खत्म होने के बाद जो हमने पूरा लॉस फाइंड आउट किया है उसको हम डिवाइड कर लेंगे n पे। वो मीन स्क्वायर्ड लॉस, मीन स्क्वायर्ड एरर याद है ना, वो जो PDF, वो जो स्लाइड प्रेजेंटेशन थी उसमें मैंने आपको मीन स्क्वायर्ड लॉस कराया था। वो क्या था कि एंड पे जाके हम उसका एवरेज फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल लॉस का एवरेज हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो देखें टोटल लॉस को हमने डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स से। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, 20 है। वो 20 हमें किस तरह से पता चल सकते हैं, लेंथ ऑफ डेटा सेट से। और इसी चीज को जो है मैं लेट्स से फाइनल लॉस, एक वेरिएबल है उसके अंदर मैंने स्टोर कर लिया और रिटर्न फाइनल लॉस को मैं रिटर्न करवा रहा हूं। अब इस फंक्शन को मैं एक m पास करूंगा, एक c पास करूंगा, एक डेटा सेट पास करूंगा। उस डेटा सेट में से मैं x और y निकालूंगा, प्रेडिक्शन करूंगा, फिर जो है एरर फाइंड आउट करूंगा, टोटल लॉस निकालूंगा। उसके बाद उस टोटल लॉस का एवरेज फाइंड आउट करूंगा और उसी एवरेज को फाइनल में रिटर्न करवा दूंगा। दिस इज व्हाट दिस फंक्शंस डू। इस फंक्शन को मैं रन कर देता हूँ, ये रन हो गया। अब यहाँ पे मैं कोई 3-4 लाइंस लिखता हूँ। ये देखें कुछ लाइंस है, m की वैल्यू -10 है, c की -10 है, m की 0-0, m और c 0-0, 10-10, 4.8 और -15। तो 4.8 और -15 मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था ये इधर से आ रही है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल आपको 4 मॉडल्स के डिफरेंट वैल्यूज निकाल के यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मेरे पास 4 मॉडल्स हैं जिनकी m और c की वैल्यूज डिफरेंट है। तो इनका लॉस क्या होगा, इनमें से कौन सा मॉडल बेहतर है। तो देखें ये आपको लॉस से पता चल जाएगा। इसको जब मैं रन करूंगा जिसका लॉस सबसे कम होगा वो सबसे अच्छा मॉडल है। तो इनिशियली तो यहाँ लॉजिकली विजुअली मुझे यहाँ से नजर आ रहा है कि ये 4.8 और -15 का मॉडल अच्छा है, लेकिन यहाँ पे क्या वो वाकई अच्छा है, उसकी लॉस वैल्यू कम है कि नहीं। तो देखिए इसको रन करते हैं। उप्स सॉरी, ये वैल्यूज को मैंने थोड़ा आगे पीछे किया है। तो इसको ऐसा करते हैं कि ये डेटा सेट को हमने यहाँ पे लिखना है, दरमियान में, डेटा सेट को दरमियान में लिखना है। अब ठीक है, ये बाकी मैं सेट करके फिर आपसे बात करता हूँ। ये ठीक हो गया। अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखिए मैंने रन किया तो जिस मॉडल की वैल्यू -10 थी तो उसके अंदर देखें 47,59,000 का एरर आया है। जिसकी वैल्यू 00 है जिस मॉडल की, उसके अंदर देखें इसके अंदर जो एरर आया है वो 4,57,000 का है। तो 00 इज अ लॉट बेटर देन द -10 का मॉडल। अब 10 को देख लें। 10 के अंदर देखें 68 लाख का है। तो 68 लाख इज बेटर देन द फर्स्ट वन, बट इससे बेहतर नहीं है 00 वाले से। लेकिन जो हमारा मॉडल है 4.8 और -15 उसके अंदर 998 का एरर आया है। तो इन चारों में से सबसे बेस्ट मॉडल ये है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि क्यों बेस्ट है, ठीक है, एक तो हमें यहाँ से विजुअली नजर आ रहा है, लेकिन कुछ मॉडल्स ऐसे होंगे जिनकी लाइंस बिल्कुल ही आसपास आपको सेम नजर आएंगी, लेकिन जब आप लॉस कैलकुलेट करेंगे तो एक्चुअल एरर का पता, एक्चुअल परफॉर्मेंस का पता आपको लॉस से ही लगेगा। जिस मॉडल का लॉस जितना कम होगा उतना वो मॉडल बेहतर परफॉर्म करेगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हमने अपना लॉस का फंक्शन बना दिया, उसको टेस्ट कर लिया, दिस इज वर्किंग
एब्सोल्युटली परफेक्ट। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बनाने लगा हूँ, लेकिन ये फंक्शन मैं आपको अभी समझा नहीं रहा। ये मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला था कि डेरिवेटिव को फिलहाल हम टच नहीं कर रहे। उसका एक रीजन है। एक रीजन ये है कि अभी मैं चाह रहा हूँ कि आप सिंपल से इस लीनियर रिग्रेशन को सीखें, इसको इम्प्लीमेंट करें, ज्यादा डिटेल में ना पढ़े, ना कोडिंग के ज्यादा डिटेल में, ना मैथमेटिकली ज्यादा डिटेल के अंदर आप घुसे, क्योंकि डेरिवेटिव इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन एआई, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। लेकिन यहाँ पे फिलहाल मैं आपको करा नहीं रहा। तो यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ कि कोड को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, आपने भी इधर से सिंपल उठा के कॉपी पेस्ट कर देना है। अब ये करता क्या है, ये सिंपल करता ये है कि इसके अंदर डेरिवेटिव्स के अंदर आपके पास m और c की वैल्यूज आएंगी पुरानी, और ये क्या करेगा, ये आपको कैलकुलेट करके देगा नई वैल्यूज। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो, कि जो पुराना वेट है उससे हम माइनस करेंगे लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाय सम ग्रेडियंट, मतलब सम डेरिवेटिव, सम लॉस। मैंने वहां पे आपको लॉस बोला था, लेकिन मैं आपको ये भी बोला था कि ये लॉस नहीं है, ये एक्चुअल में डेरिवेटिव है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। तो ये वो जगह आ गई है, बट स्टिल आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस इन डिटेल, ठीक है, वो आगे जाके करेंगे। तो यहाँ से क्या हो रहा है, m हमारे पास अपडेट हो रहा है और c अपडेट हो रहा है। तो पुरानी वैल्यूज आके ये फंक्शन हमें नए वैल्यूज देगा m और c के। तो m और c हम यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, बस ये इतना ही काम कर रहा है। तो मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, हालांकि कोड सिंपल है, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा फिलहाल। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बस हमारी कहानी खत्म हो गई। जितने फंक्शंस हमें चाहिए थे वो सारे बन गए हैं। अब हमने अपना ट्रेनिंग लूप बनाना है और हमने देखना है कि मॉडल लर्निंग कैसे करेगा। अब सारी कहानी को हम यहाँ पे सम अप करने वाले हैं। तो देखें,